राज और सिमरन की फैमिलीज अरेंज मैरिज के लिए एक दूसरे से मिलती हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है, लेकिन राज का बाप ज्यादा देर चुप नहीं बैठ पाता। वो सीधा लड़की की फैमिली से कहता है कि देखिए, हमारा लड़का इंजीनियर है और इससे पहले जहां हमने रिश्ता देखा था वो फैमिली 50 लाख रुपए देने का वादा कर रही है। अब आप बताइए श्रीमान, आप मेरे बेटे का क्या रेट लगाएंगे? ये सुन के सिमरन की फैमिली ज्यादा शॉक नहीं होती, बल्कि कहती है कि देखिए, हम 70 लाख तक दे सकते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आपके बेटे की प्राइवेट जॉब आगे रहेगी या नहीं। हमें कोई ऐसी श्योरिटी चाहिए जिससे ये प्रूव हो जाए कि इतना पैसा देने के बाद हमारी बेटी आपके घर में आराम से रह पाएगी। राज का बाप तुरंत बोलता है कि देखिए, हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, पर्सनल सेविंग्स है, गोल्ड भी है। सिमरन का बाप ये सुनते ही तुरंत हाँ कह देता है। अब इस बातचीत में आपने नोटिस किया होगा कि किसी ने ये पूछा ही नहीं कि लड़की कैसी है और लड़का कैसा है। दोनों का नेचर, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इन सभी चीजों का जिक्र ही नहीं हुआ। इस वजह से आगे चल के जब दोनों को रियलाइज होता है कि पैसे की लेन देन तो हो गई, लेकिन जिंदगी भी एक साथ बितानी है और उसके लिए विचारों का मिलना, कॉमन हॉबीज होना, इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना भी उतना ही जरूरी है। जब ये चीजें मैच नहीं होती तो लड़का और लड़की इवेंचुअली डाइवोर्स लेने के लिए भागते हैं। दोस्तों, आज इंडिया में बहुत सारी शादियां प्यार का सेलिब्रेशन कम और ट्रांजैक्शन ज्यादा लगती हैं। कभी कभी तो ऐसा फील होता है जैसे कोई बिजनेस डील चल रही हो। कई केस में लड़की की सैलरी ही उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड करती है। जो लड़का साल का 5 लाख कमाता है उसको एक नजर से देखा जाता है, और जो 25 लाख कमाता है उसको बिल्कुल अलग नजर से। 5 लाख कमाने वाला इंसान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जो 25 लाख कमाता है वही इंसान सबको डिजायरेबल लगने लगता है, चाहे उस इंसान में कितने भी फ्लॉज या कमी क्यों ना हो। बस बैंक अकाउंट में जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। लड़की के घर वाले अपनी जवान बेटी की शादी एक बुढ़े से भी करवा देंगे। सोचो, अगर किसी इंसान को भी वैसे ही जज किया जाए जैसे कंपनी स्टॉक्स को जज करती है। आज प्राइस ऊपर है तो वैल्यूएबल है, जैसे ही प्राइस नीचे आया तो उस स्टॉक को कोई खरीदना नहीं चाहता। लेकिन शादी की मार्केट में ये रोज होता है। लोग ओपनली रिश्तों की बात ऐसे करते हैं जैसे कोई इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो रही हो, जैसे कि पैकेज कितना है, अपना घर है या नहीं, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। कभी कभी लगता है जैसे लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन या प्रॉपर्टी डील चूज की जा रही हो। अब शादी की बात कर रहे हैं तो डाउरी को कैसे भूल सकते हैं। डाउरी नेवर रियली डाइड। लोग बोलते हैं डाउरी तो इलीगल है, बिल्कुल है, कम से कम कागजों पर तो है, लेकिन रियलिटी में बस उसका नाम बदल गया है। आजकल लोग डाउरी को कुछ इन नामों से पुकारने लगे हैं, जैसे कि कुछ गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है, शादी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो करना ही पड़ता है, नए कपल की हेल्प के लिए ही तो दे रहे हैं। वर्ड चेंज हो गए हैं लेकिन प्रेशर अक्सर वही रह गया। आज भी बहुत सी फैमिली शादी को दो लोगों के मिलन से ज्यादा एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। कितना देना है, कितना पैसा आएगा, किस साइड से खर्चा ज्यादा है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये डिस्कशन इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं लगती। पर अगर शादी सच में एक प्योर रिश्ता है तो फिर कभी कभी उसकी प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन जैसी क्यों लगती है। यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, द वेडिंग इंडस्ट्री इज फीडिंग द मैडनेस। आजकल बहुत सी इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन से ज्यादा ईगो कंपटीशन लगती है। लोग इतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना वो कंफर्टेबली अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जब उनको लगने लगता है कि वो और खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तब वो लोन्स लेने के लिए भागते हैं, सालों की सेविंग्स खत्म कर देते हैं। कोई जमीन बेच देता है, कोई रिटायरमेंट के लिए रखा पैसा निकाल देता है, सिर्फ उन रिलेटिव्स को इम्प्रेस करने के लिए जिनसे शायद साल में बस 1-2 बार बात होती है। और सबसे फनी बात तो ये है कि 1-2 हफ्ते बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि खाना कैसा था, किसी को भी फ्लावर डेकोरेशन याद नहीं रहती, किसी को स्टेज कितना ग्रैंड था वो याद नहीं रहता। लेकिन जिस फैमिली ने पैसा लगाया होता है उसके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन सालों तक रहता है। इवेंट तो दोस्तों एक दिन का होता है, लेकिन उसकी EMI या फाइनेंशियल रिकवरी सालों तक चलती रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने लोगों को ये बिलीव करवा दिया है कि बेटी की शादी एक पर्सनल मोमेंट नहीं बल्कि पब्लिक परफॉर्मेंस है। जितना बड़ा शो होगा उतनी ज्यादा इज्जत मिलेगी, चाहे उस शो की असली कीमत बाद में पूरी फैमिली को ही क्यों ना चुकानी पड़े। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है द ब्राइड एंड ग्रूम बिकम्स कमोडिटी। शायद सबसे दुखद बात यह है कि कई बार शादी का प्रोसेस इंसानों को इंसान कम और मार्केट एसेट ज्यादा बना देता है। लड़कों को उनकी इनकम से जज किया जाता है, लड़कियों को उनकी लुक्स, एज, फैमिली बैकग्राउंड और घर संभालने की एक्सपेक्टेशन से। हर किसी को एक वैल्यू दे दी जाती है, हर किसी को रैंक किया जाता है, हर किसी को किसी और से कंपेयर किया जाता है। धीरे धीरे फोकस लाइफ पार्टनर ढूंढने से हटकर सोशल रिटर्न मैक्सिमाइज करने पर आ जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लैंग्वेज खुद प्रॉब्लम को एक्सपोज कर देती है। जब कोई बोलता है कि लड़का वेल सेटल्ड है, लड़की बहुत सुंदर है, कम से कम लड़के का बाप तो अमीर है, लड़की बड़े घर की है, कल को प्रॉब्लम आएगी तो हेल्प कर देंगे। ध्यान दो, इनमें से ज्यादातर बातें इंसान के कैरेक्टर, वैल्यूज या पर्सनैलिटी के बारे में है ही नहीं। ये सब मार्केट स्टाइल डिस्क्रिप्शन लगती है, जैसे कोई जॉब कैंडिडेट इवेल्युएट हो रहा हो या कोई प्रॉपर्टी डील डिस्कस हो रही हो। कभी कभी फैमिलीज की कन्वर्सेशन सुनकर लगता है कि वो दो इंसानों की फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस कर रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब इंसानों को नंबर्स, लेवल्स और कैटेगरी में रिड्यूस कर दिया जाता है
तो रिलेशनशिप का ह्यूमन साइड धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। आज जब बात शादियों की हो रही हो, रिलेटिव्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रिलेटिव्स टर्न इनटू शेयर होल्डर। इंडियन वेडिंग्स की एक और अजीब रियलिटी ये है कि रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा ओपिनियन अक्सर उन लोगों का होता है जिनका उस रिलेशनशिप से कोई डायरेक्ट लेना देना होता ही नहीं है। जैसे आपके अंकल्स, आंटीज, दूर के कजन्स, नेबर्स, फैमिली फ्रेंड्स, हर किसी के पास एडवाइस भी होती है और एक्सपेक्टेशन भी। कभी कभी लगता है जैसे शादी नहीं, किसी कंपनी का मर्जर हो रहा हो और सब लोग उसके शेयर होल्डर हों। कोई बजट डिस्कस कर रहा है, कोई गिफ्ट्स, कोई फैमिली स्टेटस, कोई लोग क्या कहेंगे ये बोल रहा है, कोई शादी कितनी ग्रैंड लगनी चाहिए उस पर ओपिनियन दे रहा है। और इस पूरे शोर शराबे में एक अजीब चीज होती है, जो दो लोग एक्चुअली शादी कर रहे होते हैं वही कभी कभी रूम में सबसे कम इम्पोर्टेंट लोग बन जाते हैं। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलेटिव की एक्सपेक्टेशन को मिलती है, उनकी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंस सोसाइटी की ओपिनियंस को मिलती है और उनकी कंपैटिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस इवेंट मैनेजमेंट को मिलती है। शादी टेक्निकली दो लोगों के बीच होनी चाहिए, लेकिन कई बार डिसीजन पूरी सोसाइटी लेती है और कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ वो दो लोग सालों तक भुगतते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दैट मैरिज हैज बिकम अ PR कैंपेन। कई फैमिलीज के लिए शादी कपल के बारे में कम और रेपुटेशन के बारे में ज्यादा होती है। मैरिज एक रिलेशनशिप सेलिब्रेशन से ज्यादा एक जाइंट PR इवेंट बन जाता है। गोल ये नहीं होता कि लड़का और लड़की खुश रहेंगे या नहीं, गोल होता है कि लोग क्या बोलेंगे। जिन दो लोगों की शादी हो रही है उनकी फैमिलीज लोगों से कुछ ऐसी चीजें सुनना चाहती हैं। वाओ, कितना ग्रैंड फंक्शन था, फैमिली कितनी रिच लग रही थी, क्या अरेंजमेंट से, क्या एंट्री थी, क्या डेकोरेशन थी। और प्रॉब्लम यही है, जब सोसाइटीज अपीयरेंस को रिवॉर्ड करती है तो लोग अपीयरेंसेस को ही प्रायोरिटी देने लगते हैं। रियलिटी से ज्यादा इमेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनेंशियल हेल्थ से ज्यादा सोशल वैलिडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए लोग कभी कभी वो पैसा भी खर्च कर देते हैं जो उनके पास होता ही नहीं है। और जब ये सारा तामझाम खत्म हो जाता है उसके बाद गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं, फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाते हैं। उसके बाद आता है असली बिल, जिसको हम जानते हैं लोन्स, EMIs, खत्म हुई सेविंग्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस के नाम से। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने लोगों को ये सिखा दिया है कि शादी में खुश होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना सक्सेसफुल दिखना। और जब लोग क्या कहेंगे का प्रेशर, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं से बड़ा हो जाए, तब शादी सेलिब्रेशन कम और परफॉर्मेंस ज्यादा बन जाती है। शायद इसलिए बहुत सी इंडियन वेडिंग्स कभी कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसी फील होती हैं, क्योंकि सच यही है कि कई केस में उन्हें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। पार्टनर चूज करने में पैसा मैटर करता है, फैमिली अप्रूवल में पैसा मैटर करता है, सोशल स्टेटस में पैसा मैटर करता है, शादी कितनी बड़ी होगी उसमें भी पैसा मैटर करता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन में पैसा मैटर करता है। हर स्टेज पर पैसा कन्वर्सेशन का सेंटर बन जाता है और धीरे धीरे सवाल बदल जाते हैं। क्या लड़का और लड़की एक दूसरे को समझते हैं से ज्यादा पैकेज कितना है इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इनकी वैल्यूज मैच करती हैं से ज्यादा फैमिली कितनी सेटल्ड है डिस्कस होता है। क्या साथ में खुश रहेंगे से ज्यादा लोग क्या कहेंगे कंसर्न बन जाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैरिज सिर्फ इमोशन से भी नहीं चलती, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पैसा एक फैक्टर से बढ़कर पूरा डिसीजन मेकर बन जाता है। जब हर बातचीत का सेंटर पैसा होता है तो प्यार, कंपैटिबिलिटी, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और जब मैरिज की प्राइमरी लैंग्वेज पैसा बन जाए तो लव सेकेंडरी फील होने लगता है। और शायद इसी वजह से बहुत सी शादियां ग्रैंड फंक्शन तो बन जाती हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कभी नहीं बन पाती। क्योंकि जब किसी मैरिज की सक्सेस को उसके वेडिंग बजट से जज किया जाने लगे तो वो सेलिब्रेशन नहीं रहती, वो एक ट्रांजैक्शन होती है जो सेलिब्रेशन का मास्क पहनकर आती है। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो आपको स्मार्ट बनाए। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर सूट्स द बेस्ट। बाय बाय।